वेलकम बैक बच्चों। अंजनेय पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। चैप्टर नाउन्स कर रहे थे हम, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ रहे थे। कल प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ा, नाउन की डिटेल्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। उसमें से पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला फर्स्ट टॉपिक उठाया था नाउन। क्या उठाया था? नाउन। और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में सारा डिटेल से समझाया था, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं नाउन के। अगर आपको नाउन को अच्छे समझना है आइडेंटिफिकेशन, तो प्रीवियस वाली क्लास को आप देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो आज इसमें टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। जो भी इसमें बचा था वो टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन में फर्स्ट इसमें लिया है कॉन्क्रीट नाउन। ये आप कुछ नया सुन रहे होंगे, बुक्स में शायद नहीं हो या आपने पढ़ा नहीं हो। कॉन्क्रीट नाउन। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कल समझा चुके प्रीवियस वाली क्लास में, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको भी मैंने करवाया है नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस वाली में कलेक्टिव नाउन। ये दोनों समझा दिए थे, आज मुझको इसको समझाना है कॉन्क्रीट नाउन को। तो क्या होता है कॉन्क्रीट नाउन, समझो। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? तो कॉन्क्रीट नाउन, ए कॉन्क्रीट नाउन इज ए नाउन विच रिफर टू, ये नाउन किसको रिफर करता है? पीपल एंड थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच, इस पे ध्यान, सीन, टच, स्मेल, हर, टेस्ट, इन चीजों को ये रेफर करता है। उन चीजों को रेफर करता है जो भौतिक रूप से मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, सूंघ सकते हैं आप, और सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, और चख भी यानी टेस्ट भी ले सकते हो। इन सब चीजों को हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन। वो चीजें जो प्रेजेंट है फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हियर्ड और टेस्ट। आपसे पूछे कॉन्क्रीट नाउन क्या है, तो आप बस यही बताएं कि कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन है जो पीपल थिंग एग्जिस्ट फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से मौजूद है, जिन्हें हम क्या कर सकें? सीन कर सकें, टच कर सकें, और स्मेल सूंघा जा सके, उन्हें टेस्ट यानी उसका चखा जा सके। इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल जैसे डॉग। अब डॉग क्या इसमें रिफर कर रहा है, यानी कि ये डॉग को हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। बिल्डिंग, सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कॉफी, टेस्ट ले सकते हैं ना, एक तो मिल रहा है मुझे टेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन। सीन, ट्री क्या है? सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। रेन क्या है? हम इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया? कॉन्क्रीट नाउन। गुड। नेक्स्ट, 2 नंबर पे देखो क्या लिया है। इसमें कुछ बचा था नाउन्स, तो आज ये नाउन्स कंप्लीट करना है। अब इसमें टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पता है आपको? देखो इधर, काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट, ये किसको रिफर करती है? तो समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिन्हें हम काउंट कर सकें। क्या कर सकें? काउंट, उन्हें हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल, बुक्स। बुक्स को आप काउंट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं बुक्स को काउंट। पेन को कर सकते हैं? यस। बोतल को कर सकते हैं। तो उन चीजों को जिन्हें हम काउंट कर सकें, तो आप उन्हें बोलेंगे काउंटेबल नाउन। समझ में आ गया? अब आपका है अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन को हम मास नाउन भी बोलते हैं। मास यहाँ भार है, क्या है? भार। तो अनकाउंटेबल नाउन और मास नाउन क्या है? मास नाउन। Uncountable noun do not
typically refer to things that can be counted and so they do not regularly have a plural form. जो अनकाउंटेबल नाउन है ये आमतौर पर प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगी. किसमें नहीं होंगी? प्लूरल फॉर्म में. अनकाउंटेबल डू नॉट टाइप बी रेफर टू थिंग्स दैट बी काउंटेड. प्लूरल फॉर्म में बोनी यहाँ पे जिन्हें आमतौर पर गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन नहीं कहते हैं. जिन्हें हम गिनेंगे वो काउंटेबल और जिनको अनकाउंटेबल नहीं गिना जा सकता है उसे बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे. नीचे देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन. दे कैन बी मेजर्ड. इसको याद रखना है. दे कैन बी मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड. कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन को मापा जा सकता है. मतलब क्या करा जा सकता है? मापा जा सकता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता. काउंटेबल में काउंट करेंगे, अनकाउंटेबल में काउंट नहीं कर सकते बट मेजर कर सकते हैं. कोई चीजें हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल शुगर. क्या है ये? शुगर. अब शुगर को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं. लेकिन हम मेजर माप सकते हैं. जैसे 1 kg 2 kg कितना मास होगा हम इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं ना. ऐसे ही राइस चावल को भी, ऐसे ही गेहूं व्हीट, ऐसे ही पल्स ऑयल. ऑयल को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. क्या कर सकते हो? 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर ऐसे करके आप काउंट मतलब माप सकते हो. क्या कर सकते हो? माप सकते हो. वाटर ऐसे ही वाटर को क्या करोगे आप? काउंट नहीं कर सकते बट माप सकते. आपको ये वर्ड याद रखना है मेजर्ड. वो चीजें जिन्हें हम मेजर्ड कर सके वो हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन. समझ में आ गया? 3 पे देखो क्या है ये और आपको समझना. ये भी शायद आपने न्यू पढ़ा हो और कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे. कंपाउंड नाउन. क्या है ये कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन. A compound noun is a noun that is made with 2 or more words. कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक सिंगल वर्ड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक सिंगल वर्ड. कंपाउंड नाउन क्या है? तो कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिला के एक सिंगल वर्ड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सिंगल वर्ड्स. तो एग्जाम्पल इसमें देखो एक और इधर है. ए कंपाउंड नाउन इज यूजली. कंपाउंड नाउन इज यूजली. नाउन प्लस नाउन कोई वर्ड हो सकता है. नाउन प्लस नाउन को मिलकर एक सिंगल वर्ड बन जाए. और कोई वर्ड होगा उसमें एक एडजेक्टिव होगा एक नाउन होगा तब एक सिंगल वर्ड बनेगा. बट देयर आर अदर. 2 बार लिख गया. देयर आर अदर कॉम्बिनेशन. अदर कॉम्बिनेशन से ही इसको बना सकते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दिया ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड. देखो ब्लैक बोर्ड ध्यान से समझना. अगर एडजेक्टिव आपको थोड़ा सा भी आता होगा. ब्लैक, ये ब्लैक एक एडजेक्टिव है. बोर्ड एक क्या हो गया? नाउन. चीज हो गई ना. थिंग्स में आ गया बोर्ड. तो एडजेक्टिव ये हो गया नाउन. तो ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन. पता है 2 से 2 या 2 से अधिक वर्ड को मिलकर एक सिंगल नाउन बनेगा. तो ये यूजली कैसे बनते हैं? या नाउन प्लस नाउन या नाउन प्लस एडजेक्टिव या फिर अदर कॉम्बिनेशन. जेंटलमैन. जेंटल क्या है? एडजेक्टिव है. मैन क्या है? नाउन है. क्या है? नाउन है. ये भी एडजेक्टिव प्लस नाउन से बन गया. अब नीचे देखो. देयर आर 3 फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स की 3 फॉर्म्स है. कितनी फॉर्म्स है? 3. एक है ओपन और स्पेस्ड. दूसरी है हाइफन्स हाइफेंटेड. तीसरी है क्लोज्ड और सॉलिड. तीसरी है क्लोज्ड और सॉलिड. पहले में क्या आएगा? ओपन और स्पेस्ड में. तो स्पेस्ड बिटवीन वर्ड्स वो वर्ड्स होंगे जिसमें दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस. क्या होगा? स्पेस. तीसरे दूसरे वाले में ये हाइफन. क्या है? हाइफन बिटवीन वर्ड्स. हाइफन कुछ नहीं है. ये सिंबल जो लगा रहे हैं ना बीच में डैश का इसे ही बोलते हैं हाइफन्स. क्या बोलते हैं? हाइफन. तो हाइफन बिटवीन वर्ड. जैसे 6 पैक. क्या लिखा है? 6 पैक. अब देखो 6 के इधर क्या लगा है?
ये हैपेंस लगा है तो क्या लिखा, हैपेंस बिटवीन बर्ड्स, तो हैपेंस बिटवीन ये क्या है, बर्ड्स हो गए 6, फिर हैपेंस पैक, समझ में आ गया। क्लोज्ड और सॉलिड, क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड क्या है, नो स्पेस और हाइपेंस, ना तो स्पेस होगा और ना तो हाइपेंस होगा, बिटवीन, ये डी क्यों बनी है, बिटवीन एन होगी, बिटवीन वर्ड्स बेडरूम, जैसे कि इसमें क्या था, क्लोज्ड और सॉलिड में क्या था, नो स्पेस और हाइफन्स, ना तो स्पेस होगा ना कोई हाइफन्स होगा, बिटवीन वर्ड्स में, तो देखो इस बेडरूम को ध्यान से देखो, बेडरूम लिखा है, क्या बेडरूम में बीच में कोई स्पेस है, नो कोई स्पेस नहीं है, क्या कोई हाइफन्स लगा, हाइफन्स मतलब ये डैश नहीं लगा ना, तो ये 3 फॉर्म्स में बनते हैं आपके कंपाउंड नाउन, कितनी फॉर्म में, 3 फॉर्म में, ओपन और स्पेस्ड, हाइपेंटेड, तीसरा क्लोज्ड और सॉलिड, तीनों समझ में आ गए। स्पेस बिटवीन वर्ड्स, जिस वर्ड्स में स्पेस होगा वो हो गया स्पेस, ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, हाइपेंटेड जिसमें हाइपन्स हो बीच में, 6 पैक, बीच में डैश लगा है हाइपन्स, तो आप बोलेंगे ये हाइपेंटेड है। तीसरा क्लोज्ड और सॉलिड, जिस क्लोज्ड और सॉलिड क्या है, नो स्पेस और हाइपन्स बिटवीन वर्ड्स, यानी ना तो स्पेस होगा उसमें ना तो कोई हाइपन्स होगा, समझ में आ गया, गुड। नेक्स्ट, कुछ आपके लिए इधर भी है, देखो, अब सबका निचोड़, यानी कंपाउंड नाउन जितना मैंने अभी समझाया उसका थोड़ा सा एक वर्ड में समझ लो, 1 लाइन में, ए कंपाउंड नाउन, ए कंपाउंड नाउन से जे सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन एक सिंगल नाउन होता है, अभी मैंने क्या बताया, 2 या 2 से अधिक मिलकर एक सिंगल नाउन बनता है, तो कंपाउंड नाउन क्या हुआ, इज अ सिंगल नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, मोर वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर एक सिंगल नाउन बनता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन, समझ में आ गया। अब है ये एग्जांपल आपके लिए, सी प्लस फूड, देखो सी एक वर्ड से, फूड एक वर्ड से मिला के क्या बन गया, सी फूड, तो आप इस पूरे जो प्रोसेस हो रही है उसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंड नाउन्स, क्या बोलोगे, कंपाउंड नाउन्स। नीचे देखो कुछ आपके लिए कीवर्ड, अभी जो समझाया उसी से है, एक लिखा मैंने विद स्पेस, एक लिखा विदाउट स्पेस, एक लिखा विद हाइफन्स, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा इन 3 वर्डों से आपको। ये लिखा है आइसक्रीम, क्या लिखा है, इनके बीच में क्या है, स्पेस, तो आप बोलोगे ये विद स्पेस कंपाउंड हो गया, कंपाउंड नाउन। ये है स्विमिंग, ये है पूल, बीच में स्पेस है, स्पेस मतलब खुली जगह सी है ना, छूटी हुई, तो ये हो गया विद स्पेस कंपाउंड नाउन। ऐसे लिविंग रूम, स्पेस है बीच में, तो विद स्पेस कंपाउंड नाउन। एक है विदाउट स्पेस, यानी कोई स्पेस नहीं होगा, सारे जो वर्ड्स है ना मिलके लिखे होंगे, क्लासमेट्स मिला के लिखा है क्लासमेट्स, ये है ग्रीन हाउस, ये है ग्रास हॉपर, तीनों में देखो बीच में ना तो कोई स्पेस ना तो कोई हाइफन, सारे मिला के अच्छे लिखे हैं, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तभी तो यहाँ लिखा, तभी तो यहाँ लिखा विदाउट स्पेस, यानी इन वर्ड्सों में कोई स्पेस नहीं है। विद हाइफन्स, जिसमें हाइफन्स और विद हाइफन्स वाले से मदर इन लॉ, बताओ मदर के बाद हाइफन्स, इनके बाद हाइफन्स, ये क्या हो गए, हाइफन्स कंपाउंड नाउन। ड्राई क्लीनिंग, बीच में क्या है, हाइफन्स है, विद हाइफन्स कंपाउंड नाउन। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये क्या हो गया, बीच में क्या है, हाइफन्स है, क्या बोलोगे, विद हाइफन्स कंपाउंड नाउन, समझ में आ गया। अब आपको ये नाउन का चैप्टर, अब इसमें एक एक्सरसाइज और करानी हुई, जितना मैंने समझाया है काइंड्स ऑफ नाउन आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दिए, इंग्लिश का समझा दिया था, पार्ट ऑफ स्पीच भी, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में से एक चैप्टर को उठाया मैंने नाउन, उस नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन को, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे नाउन समझाने। अगर आपने वो प्रीवियस क्लास ना देखी हो तो प्रीवियस क्लास को प्लीज जाके देखें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अब जितना भी मैंने करा दिया, कंपाउंड नाउन, कॉन्क्रीट नाउन,
कंपोनेंट्स ऑफ नाउन सारे का आइडेंटिफाई अब आपको करना होगा, इतने आपको एक थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कल सुबह तक का, आपको सारा पढ़ लेना है, फिर मुझे एक्सरसाइज का आंसर आपको देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।